हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है गौरव राजपूत और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे तरीके जिससे आप अपने ब्लॉग पोस्ट से पैसे कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ आपने अपना ब्लॉग पोस्ट बना लिया है और उस पर ट्रैफिक भी ठीक ठाक जनरेट होने लगा है। तो उसके बाद जो अगली चीज़ आती है, आप उस ट्रैफिक से पैसे कैसे कमाएंगे, अपने ब्लॉग पोस्ट को मोनेटाइज कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वो 5 तरीकों के बारे में। तो उनमें से पहला तरीका है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। दोस्तों आपको पता ही होगा, ब्लॉग पोस्ट आपने बनाया है तो आपको एडसेंस के बारे में भी पता ही होगा कि आप एडसेंस से पैसे कमा सकते हो। तो एडसेंस बेसिकली क्या होता है कि जो जितने पब्लिशर है या जो भी मतलब बिजनेसमैन है या जो भी अपने प्रोडक्ट प्रमोट या सर्विस प्रमोट कर रहे हैं, वो गूगल के पास जाते हैं, गूगल को फी पे करते हो, कहते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट है इसके जो ऐड है ये आप अपनी अलग अलग वेबसाइट पे दिखाइए। तो अगर आपने एडसेंस आपका अप्रूव हो जाता है, अपनी वेबसाइट पे एडसेंस कोड लगाते हो, तो वो वाले ऐड आपकी वेबसाइट को मिलेंगे। तो उसमें से कुछ परसेंटेज तो गूगल अपने पास रखता है और बाकी का आपको दे देता है। तो बेसिकली ये एडसेंस करता है। तो आप एडसेंस से अच्छा खासा पैसे तो कमा ही सकते हो। और कई लोग ऐसे हैं कि जो दिन में कई लाख रुपए भी एडसेंस से कमा रहे हैं। और दोस्तों अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारा एडसेंस अप्रूव ही नहीं होता, हम फंस जाते हैं, हमने ब्लॉग बनाया एडसेंस अप्रूव नहीं होता, तो अब क्या करें। तो दोस्तों ये जो नाम आप देख रहे हो ना, कि ये सारे जो नाम है ये एडसेंस के अल्टरनेटिव है, कि जैसे मीडिया वाइन है, मीडिया.net है, सेटअप ऐड है या फिर एड थ्राइव है। तो आप इन सब पे भी जाके आप इन नाम को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। तो एडसेंस की तरह ही ये काम करते हैं और इन पे अप्रूवल भी आसानी से मिल जाता है। गूगल पे कई बार बड़ी दिक्कत होती है। अब दोस्तों अगले तरीके के बारे में बात करते हैं, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। शायद आप में से कई लोगों का एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है। बेसिकली जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं या फिर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपसे कहता है कि आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। आप चाहे उसे किसी तरीके से भी प्रमोट करो और आपको वो एक लिंक दे देता है। और कोई भी यूज़र या कोई भी आपका जो रीडर है या कोई भी बंदा उस लिंक पे क्लिक करके उस सर्विस को परचेज कर लेता है, उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो उसमें से कुछ कमीशन आपको मिलता है। आप बेसिकली ऐसे समझिए कि आपके पड़ोस में कोई दुकान है और दुकानदार आपसे बोले कि भाई मेरा सामान बिकवा, और जो भी सामान बिकवाएगा उस पर आपको मोटा मोटा इतना % कमीशन मिलेगा। तो सेम यही एफिलिएट मार्केटिंग होता है। तो आप नॉर्मली अमेजोन, फ्लिपकार्ट या क्लिक बैंक करके भी एक वेबसाइट आप इस पर ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, या होस्टिंग जो होस्टिंग देती है। इसी तरीके से और भी कंपनीज है, आप इनके भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। तो अमेजोन पे तो नॉर्मली आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें आप परचेज करते हैं आपके आस पड़ोस में, या किस चीज़ के बारे में आपकी ब्लॉग है, आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट दे सकते हैं। क्लिक बैंक क्या है दोस्तों, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। मान लीजिए आपका जो ब्लॉग है वो फिटनेस से रिलेटेड है, तो आप क्लिक बैंक पे जाइए, फिटनेस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए या जो भी प्रोडक्ट आपको दिखता है आप उन्हें प्रमोट कर सकते हो और उस पर आप अच्छा खासा कमीशन भी कमा सकते हैं। तो होस्टिंगर पर बेसिकली होस्टिंग होती है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको 4 वेबसाइट दिए। बाकी आप किसी भी वेबसाइट पे जाके उसके आगे एफिलिएट लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एफिलिएट प्रोग्राम क्या है। और दोस्तों आजकल लगभग हर बड़ी वेबसाइट का एफिलिएट प्रोग्राम होता है, तो आप आराम से उससे भी पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों जो अगली चीज़ है वो है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। दोस्तों कई लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं या लोगों को पता नहीं होता, और मैं आपको बता दूं ये ऐसा तरीका है जो पहले के 2 तरीके मैंने आपके साथ डिस्कस करे उससे कई गुना ज़्यादा पैसे सिर्फ आप इस तरीके से कमा सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली करना क्या होता है, आपको कोई भी सर्विस है या फिर कोई भी कंपनी है या कोई प्रोडक्ट है, उनसे अप्रोच करके उन्हें बोलना होता है कि मैं आपका प्रोडक्ट प्रमोट करूँगा और आप इस कंटेंट को स्पॉन्सर करिए। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे आप दिल्ली में फूड से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, तो आप टॉप 10 कैफ़ेज़ की लिस्ट बना रहे हो। आपने उनमें से 7 रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, बस 3 जगह आपके पास खाली है। तो आप अलग अलग कैफ़ेज़ को अप्रोच कर सकते हो कि अगर आप मुझे इतना पे करते हैं आप, तो आपको इस जगह यहाँ पर इस वाली लिस्ट में जगह मिल जाएगी, और आपके अगर अच्छे खासे विजिटर हैं तो वो ब्रांड आपको पे करेगी जरूर। तो इसी तरीके से और भी तरीके होते हैं। मान लीजिए जो बड़े बड़े स्पॉन्सर होते हैं, मान लीजिए रिवॉक हो गया, नाइकी हो गए, या कोई भी कंपनी है, अगर वो आपका अपना प्रोडक्ट या अपनी कंपनी को प्रमोट करवाना चाहती है तो वो आपसे अप्रोच करके आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको बेसिकली उस कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना है। तो ये काम आपका होता है। और दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि इस तरीके से लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद जो आता है वो आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, और ये तरीका भी काफ़ी इफेक्टिव है और कई लोग इससे इंडस्ट्री में पैसा कमा रहे हैं। तो इसके अंदर करना क्या होता है, आपको अपने ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो उससे मिलता जुलता है, उससे रिलेटेड
कोई आपको डिजिटल प्रोडक्ट बनाना होता है, मान लीजिए आप कोई ई बुक बना सकते हो या कोई कोर्स बना सकते हो या कोई गाइडेंस आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप इस तरीके से कोई प्रोडक्ट तैयार करिए। मान लीजिए मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ अपने ब्लॉग पे और मुझे एक कोर्स लॉन्च कर सकता हूँ कि हाउ टू डिज़ाइन वेबसाइट विद वर्डप्रेस या हाउ टू डिज़ाइन वेबसाइट इन 2 आवर। तो इस तरीके से मैं एक बेसिकली कोर्स बना के उसे $5 में या फिर 200 रुपये में या 500 रुपये में, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उन्हें बेस बना के आप उसे लॉन्च कर सकते हो। और इसी तरीके से ई बुक भी लिख सकते हो। मान लीजिए आप चैट जीपीटी से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, तो AI से रिलेटेड, तो आप 10,000 चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट करके आप एक ई बुक बनाइए और आप उसे चाहो तो 100 रुपये में, 50 रुपये में लोगों को सेल कर सकते हो। या चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट फॉर बिजनेसेस करके आप बिजनेस करने वाले या जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर, उन्हें टारगेट करके उसे सेल भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती। बस हाँ, आपको एक बार जो डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए मेहनत लगेगी, फिर उसके बाद बस उसे प्रमोट करना होता है। आप ये माने कि इसमें ना स्केल कितना भी कर सकते हो। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, आपकी ई बुक तो बन गई, एक बार जितनी मेहनत लगनी थी, आप उसे हज़ारों लाखों कितने भी लोगों को बेच सकते हो। वो मैटर करता है आपको कंटेंट या जो आपका ब्लॉग है उसकी रीच कितनी है, और साथ के साथ आप पेड मार्केटिंग भी कर सकते हो। अब दोस्तों जो आखिरी तरीका है वो मेंबरशिप का और सब्सक्रिप्शन बेस होता है। और मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आप इसे करोगे तो थोड़ा सा ये चले ना चले इसके ऊपर मुझे शक है। मैं सजेस्ट नहीं दूंगा कि स्टार्टिंग में आप इस तरीके से कंटेंट बनाइए। तो आपको बेसिकली इस तरीके में क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ मेंबरशिप में, कि आपकी जो नॉर्मल फ्री वाला कंटेंट है वो तो आप रख ही रहे हो, लेकिन किसी को एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए, थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए, या कोई ऐसा कंटेंट चाहिए जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए चार्ज कर सकते हो एक मेंबरशिप फीस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे द न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर या जो न्यूज़ एजेंसी है न्यूयॉर्क के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उसकी फ्री न्यूज़ तो रहती है, साथ ही वो एक्सक्लूसिव और जो थोड़ा हाई क्वालिटी कंटेंट होता है ना, उसका मेंबरशिप भी प्रोवाइड करते हैं उन्हें, और लोग पे करके उसे देखते भी हैं। इसी तरीके से स्किल शेयर एक वेबसाइट है। स्किल शेयर में क्या होता है कि इनके पास ना बहुत सारे कोर्सेज है प्री बिल्ट, तो अगर आप इनकी मेंबरशिप लेते हो तो आप कोई भी कोर्स उसे देख सकते हो उस मेंबरशिप फीस में। तो मतलब इनका कोई फ्री कंटेंट ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर पेड में चलता है। अगर मेंबरशिप लोगे तो इनके देख सकते हो जो इनके कोर्सेज हैं, बट इनके कोर्सेज बहुत हाई क्वालिटी होते हैं, तो लोग इन्हें पे भी करते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपना मेंबरशिप या फिर एक्सक्लूसिव कंटेंट लॉन्च करना चाहते हो तो ये एक वेबसाइट है पैट्रियन करके, आप पैट्रियन पे जाकर अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट वहाँ पोस्ट कर सकते हो और उसके लिए लोगों को चार्ज भी कर सकते हो, अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे डायरेक्टली पेड कंटेंट नहीं चलाना चाहते। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने 5 तरीके बताए, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आप अपने ब्लॉग पोस्ट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और ये पांचों के पांचों कोई ऐसे नहीं मैंने हवा में बात करी है, सारी प्रूवन टेक्निक्स है और आज की डेट में इंडस्ट्री में कई सारे लोग इसे फॉलो करके पैसा कमा रहे हैं। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं कि अगर आप एडसेंस से पैसा कमा रहे हो तो आप बाकी तरीकों की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई करोगे अपने इनकम सोर्स को उतना अच्छा है। मान लीजिए आप सिर्फ एडसेंस से पैसा कमा रहे हो, कल एडसेंस अकाउंट में कोई दिक्कत होगी तो आपका पूरा रेवेन्यू सोर्स बंद हो जाएगा। तो आपको एफिलिएट पे भी जाना है, एडसेंस पे भी जाना है, बाकी जो आपके मेंबरशिप पे जा सकते हो उस पर जाना है, और जो बाकी के तरीके उन्हें भी फॉलो करके आप पैसे कमा सकते हो। तो आपको कोशिश करनी कि पांचों के पांचों तरीके से आप पैसे कमाएं, क्योंकि उनमें से अगर एक आधा सोर्स कोई बंद भी हो जाता है तो इतना ज़्यादा आपको फर्क ना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।